हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय व कार्य। जैसा कि दोस्तों आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यह क्वेश्चन 90% स्टूडेंट नहीं कर पाते क्योंकि इसकी थोड़ी लैंग्वेज अलग है और इसमें कैपेसिटी या मैं कहूँ कि एफिशिएंसी या हिंदी में कहूँ कि कार्य क्षमता नहीं निकाल पा रहे थे। किस प्रकार से कार्य क्षमता होगी, क्या एफिशिएंसी होगी या क्या कैपेसिटी होगी, टोटल वर्क क्या होगा, कुल काम क्या होगा, साथ में घंटे और दे रखे हैं, आवर्स दे रखा है और एक्स वाई और दे रखा है। तो चलो सोल्व करते हैं। बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आराम से आपको समझाऊंगा, आराम से समझ में आएगा, आपसे यह वादा है। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। स्वागत है आपका एच एस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एच एस कैंपस। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन आप आराम से सही तरीके से पढ़ लेते हो और समझ में आ जाता है, तो किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसका आंसर चुटकी में निकाल सकते हो, यानी कि कुछ सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। तो अब क्वेश्चन ही समझाऊंगा स्टार्टिंग में आपको और फिर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। दो पुरुष ए और बी, दो पुरुष है, कौन कौन है, ए और बी। इसके बाद बोला है प्रत्येक अकेले 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए अकेला कार्य करता है तो एक दिन का 12 घंटे काम करेगा और ऐसे काम करते हुए 20 दिन में कार्य पूरा कर देगा। और इसी प्रकार अगर बी अकेला काम करता है तो वो भी 12 घंटे डेली का काम करके 20 दिन में कार्य पूरा कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अकेला एक काम करता है तो 12 घंटे के हिसाब से 20 दिन इसको लग रहा है, अकेला बी कार्य करता है तो 12 घंटे के हिसाब से 20 दिन इसको लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि एफिशिएंसी या मैं कहूँ कि कैपेसिटी या मैं कहूँ कि हिंदी में कार्य क्षमता, ठीक है, तीनों एक ही है, तीनों बराबर है। तीनों का मतलब ये है कि एफिशिएंसी को ही कार्य क्षमता बोलते हैं, कैपेसिटी को भी ही कार्य क्षमता बोलते हैं, ठीक है। ए और बी के दोनों के बराबर है ना। क्यों है दोस्तों, फिर से समझने की कोशिश करना। क्योंकि ए अगर एक दिन का 12 घंटे काम करता है, इसी प्रकार 20 दिन में कार्य पूरा करेगा। और ऐसे ही अगर बी अकेला कार्य करता है एक दिन का 12 घंटे, तो ये भी 20 दिन में कार्य पूरा कर रहा है। तो टाइम उतना ही लग रहा है, समय उतना ही लग रहा है, तो समय उतना ही लग रहा है, तो एफिशिएंसी भी इनकी सेम होगी, कार्य क्षमता भी इसकी सेम होगी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसकी कार्य क्षमता या कहूँ कि एफिशिएंसी ए और बी की, मैं मान लेता हूँ ए की एक है, एक घंटे की कार्य क्षमता एक है, बी की एक है। ये कार्य क्षमता जो आई है, एफिशिएंसी जो आई है, वो किसके हिसाब से आई है, पर घंटे के हिसाब से, ठीक है, पर घंटे। एक घंटे के अंदर एक काम करता है बी और एक घंटे के एक काम करता है ए, ठीक है। यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, कार्य के निष्पादन के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में ए और बी क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। 8 और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। यदि कार्य को पूरा करने में एक्स दिन और वाई घंटे लगते हैं तो एक्स वाई क्या है। अगर आपका जो दिन आ रहा है उसको एक्स में दर्शाएंगे और जो घंटे आएगा उसको वाई में दर्शाएंगे। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वैकल्पिक दिनों में ए और बी क्रमशः। इसका मतलब ये हो गया कि एक दिन का एक काम करता है, 8 घंटे काम करेगा, फिर अगले दिन बी कार्य करने आएगा, वो 6 घंटे काम करके जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, ए आएगा, स्टार्ट ए करेगा, 8 घंटे काम करके चला जाएगा, अगले दिन बी आएगा, वो 6 घंटे काम करके चला जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट दिन फिर से ए आएगा, 8 घंटे काम करके जाएगा, फिर उसके बाद में बी आएगा, 6 घंटे काम करके जाएगा। इस तरह काम होता रहेगा। अब बात करते हैं इसकी कुल कार्य की, टोटल वर्क क्या है। तो कुल काम कैसे निकालेंगे, या मैं कहूँ कि टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ठीक है, टोटल वर्क। अब दोस्तों मैं ए से निकाल रहा हूँ। ए एक घंटे का एक काम करता है, एक घंटे का एक काम करता है, तो 12 घंटे में कितना काम कर देगा, 12 घंटे में 12 काम कर देगा। और ऐसे ही 20 दिन तक काम करता है, तो एक घंटे में एक काम करता है तो 12 घंटे में 12 काम, एक दिन में 12 काम, 20 दिन में कितना हो जाएगा, 12 को 20 से गुणा करूंगा 240 हो जाएगा। ये आपका आ गया टोटल वर्क, कुल काम,
ठीक है, कुल काम क्या आ गया 240। एफिशिएंसी में निकल आई, एफिशिएंसी इनकी क्या आ गई, कार्य क्षमता इनकी क्या आ गई, ए और बी की एक एक मान ली हमने, 1 घंटे में एक काम करता है, इसी प्रकार बी भी 1 घंटे में एक काम करता है। इसको मैं ऊपर कर रहा हूं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि ये दे रखा है ए और बी क्रम से काम करते हैं 8 घंटे और 6 घंटे। तो दोस्तों एक का लिखता हूं, ए और बी। ए 1 घंटे में एक काम करता है, ए है जो 1 घंटे में एक काम करता है, तो 8 घंटे में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। एक दिन काम करके चला गया, फिर उसके बाद अगले दिन आएगा बी, वो 6 घंटे काम करेगा और 1 घंटे में एक काम करता है, तो 6 घंटे में कितना काम कर देगा, 6 काम कर देगा। ठीक है, यहां तक तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये 8 घंटे और 6 घंटे अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो कितने, सॉरी ये घंटे नहीं, काम आ गया 8 काम, काम है दोस्तों, इसको वर्ग लिख सकते हो। ठीक है, काम 8 काम और 6 काम, एक दिन में एक काम करके जा रहा है 8 काम, अगले दिन बी आ रहा है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम। या मैं कहूं कि ए एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे के हिसाब से 8 काम कर गया। बी अगले दिन आ रहा है 6 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे के हिसाब से 6 काम कर गया। दोनों को जोड़ता हूं तो कितना काम हो जाएगा, 14 काम हो जाएगा। ये 14 काम कितने दिन के अंदर हो रहा है, 2 दिन के अंदर। ठीक है, 14 काम कितने दिन के अंदर हो रहा है, 2 दिन के अंदर, 2 दिन लग रहे हैं। अगर मैं एक दिन की बात करूं, या तो दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हो आप, इस तरीके से कर सकते हो, 14 का भाग लगाएंगे इसके अंदर 240 के अंदर। ठीक है, जो आएगा, जो दिन जितने भी दिन आएगा ना उनके डबल करेंगे। ठीक है, वो आपके टोटल दिन हो जाएंगे और जो बचेगा वो घंटे हो जाएगा, उसके हिसाब से कर सकते हो। मैं इसको इस तरीके से ना करके इन दोनों की एवरेज कैपेसिटी निकाल लेता हूँ, एवरेज एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ एक दिन की। तो एक दिन की मैं निकालूंगा, 2 दिन में 14 काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 7 काम करेंगे। ठीक है, काम आपका कितना है, टोटल 240 है, काम आपका 240 है टोटल, 240। 240 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 से 21। ठीक है, कितना बचेगा आपका, बचेगा एक, सॉरी 7 से 21, यहां बचेगा आपका 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 728, 34 दिन, क्या आ गया, 34 दिन। ठीक है, एक दिन में वो दोनों मिलकर काम करते हैं 7 काम, तो 7 के हिसाब से भाग लगाया तो आपका हो गया 238 काम। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने 7 का भाग लगाया तो कितने बार गया, 7 से 21 बचा 3, 0, 728, पूरा पूरा भाग नहीं गया ना, 2 अभी इसमें क्या बच रहा है, शेष बच रहा है, 2 काम शेष बच रहा है, तो पूरा कितनी बार गया, 34 बार गया, तो 34 दिन ये आ गया। ठीक है, 34 दिन के अंदर कितना काम कर लिया, मैं इसमें से 2 घटा देता हूं 240 में से, तो 238 काम पूरा हो चुका 34 दिन के अंदर। अब काम कितना बच रहा है, 2 काम बच रहा है। अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन ए आएगा, 1 घंटे का एक काम करता है, तो 2 काम कितने घंटे में कर देगा, 2 घंटे में कर देगा, तो ये आपका आ गया घंटे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स दिन, तो दिन को क्या बोलना है, एक्स बोलना है, और वाई घंटे, घंटे को क्या बोलना है, वाई। एक्स वाई का मान पूछा है, तो एक्स आपका आ गया 34 और वाई आपका आ गया 2। 34 और 2 आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्य क्षमता आ गई इसकी 1 पर घंटे के हिसाब से, 1 घंटे के एक, क्योंकि ए अगर अकेला काम करता है 12 घंटे के हिसाब से पर डे के हिसाब से 20 दिन में कार्य पूरा कर रहा है।
अगर बी कार्य करता है तो इसको भी 12 घंटे के हिसाब से 20 दिन लगते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। मैंने मानी एक की एफिशिएंसी 1 घंटे की 1, तो बी की भी 1 घंटे की 1 हो जाएगी। टोटल वर्क कैसे निकाला, 12 घंटे में ए से निकाल रहा हूँ, ए से निकालो या बी से निकालो, ए की आनी है। ए से निकाल रहा हूँ, ए 1 घंटे में 1 काम करता है तो 12 घंटे में 12 काम करेगा। ऐसे कितने दिन तक कार्य करता है, 20 दिन तक। तो 12 गुणा में 20, 240 आ गई। अब इसके बाद बोल रहा है कि अकेले अकेले कार्य करते पर, देखो ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में ए और बी क्रम से 8 घंटे और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। तो एक आता है एक दिन काम करने, और उस दिन में कितना काम करता है, 8 घंटे। अगले दिन आएगा बी काम करने, उस दिन क्या करेगा, 6 घंटे काम करके चला जाएगा। फिर ए आएगा, वो 8 घंटे करेगा। फिर बी आएगा, वो 6 घंटे कर देता है। तो 8 घंटे में 8 काम करेगा, बी 6 घंटे में 6 काम करेगा, क्योंकि 1 घंटे में 1 काम तो 6 घंटे में 6 काम, 1 घंटे में 1 काम तो 8 घंटे में 8 काम। दोनों को जोड़ लिया, 14 काम करेंगे 2 दिन के अंदर। पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, तो 2 दिन हो गए, 2 दिन के अंदर 14 काम। अब इनका मैंने निकाले एवरेज कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन का काम करते हैं 7 काम, तो 7 का इसमें भाग लगा दिया, चौथी बार पूरा पूरा चलेगा, 2 शेष बच गया। तो 2 को काम करने कौन आएगा, ए आएगा। 1 घंटे का 1 काम करता है, तो 2 घंटे में कितना काम कर देगा, 2 काम करता है, क्योंकि 2 शेष बच रहा था। तो 34 दिन आपका एक्स हो गया, 2 घंटे वाई हो गया। ऑप्शन नंबर सी में आपका मैच खा रहा है। अगर आपको वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आया, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, जैसी भी लगी हो। और अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट को बताना, और दूसरा तरीका वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।